नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से चर्चा करते हैं आने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के बारे में और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि जो भी वैकेंसी जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जिससे आपके नज़रों से कोई वैकेंसी ना निकल पाए या कोई मौका आप चूक ना जाएं। तो प्रत्येक मौका आप तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। आपका सपना पूरा हो, आप जो ड्रीम अपने मन में पाला हो पूरा हो, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने ये चैनल की स्थापना की है। उसी क्रम में हम आज एक वैकेंसी की चर्चा करेंगे। चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर कि उसको अप्लाई कैसे करना है, क्या फीस होगी, क्या एज है। अब उसके अलावा आपको करना क्या है उस एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए, उसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आपको अंत तक इस वीडियो को बने रखना है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु जो इस वीडियो में बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्किप करके ना देखिए, क्योंकि स्किप करने से क्या पता कोई ऐसा बिंदु है जो आपको मालूम होना चाहिए वो छूट गया, ऐसा ना हो। ठीक है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं रोहित शर्मा स्टार्ट करते हैं। हम बात करें दिल्ली पुलिस वर्दी का नौकरी हर स्टूडेंट के मन में होती है, वो भी दिल्ली पुलिस के अंदर। वाह, क्या वर्दी का रॉब होता है, साथ में सैलरी, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग परिवार चलाने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो दिल्ली पुलिस में आपको जॉब पानी है तो क्या क्या आपको करना है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी, क्योंकि पहला जो पार्ट है इसका वो ऑनलाइन एग्जाम्स का होगा। ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम कहाँ होगी, कंप्यूटर में होती है बेसिकली। और ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या क्या होगा ये आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, और ऑनलाइन एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सभी बिंदु हमने इस वीडियो में जोड़े हैं। आपको अंत तक देखें, आपको सारी डिटेल इसी वीडियो में मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम आप पास आउट कर लोगे तब जाके आपको मिलेगी शारीरिक परीक्षा में बैठने की अनुमति। और ऑनलाइन एग्जाम में भी एक क्राइटेरिया रखा है, कम से कम इतने पासिंग मार्क्स स्टूडेंट के आने चाहिए, चाहे वो ST, SC, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी का हो। तो पासिंग मार्क्स की इसमें एक बाध्यता रखी गई है, वो पास उतने मार्क्स तो आपको आने ही हैं। उसके बाद आपको शारीरिक परीक्षा फिजिकल एग्जाम्स के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दौड़ क्वालिफाई कर लोगे तो ऊंची कूद, लंबी कूद। ठीक है। तो आपको दौड़ में क्या करना है, किस तरह दौड़ लगानी है, कैसे टारगेट सेट करना है। ठीक है। दौड़ में क्या क्या समस्या आ सकती हैं, उनको समाधान कैसे करेंगे हम, तो इसी संबंधित मैंने पूरी चर्चा इस वीडियो में की हुई है, जिससे आप अपनी दौड़ को परफेक्ट कर पाओ। उसके बाद ऊंची कूद के लिए क्या करना है, लंबी कूद के लिए क्या करना है, कैसे उसको अच्छा करना है, ये तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जब आप फिजिकली एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपकी आईसाइट चेक की जाएगी। ठीक है। आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको चेक किया जाएगा। साथ में आपकी शरीर के ऊपर बने टैटू, क्योंकि आजकल टैटू का एक फैशन चल चुका है, हर युवा के बॉडी पर आप विभिन्न प्रकार के टैटू देख सकते हैं। तो कौन सा टैटू ये अलाउ करेंगे, कौन सा अलाउ नहीं करेंगे, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, बस जुड़े रहना है, टाइम निकाल के इस वीडियो को देखते रहें। और अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कुछ सेकंड की बात है, सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि बाद में आप भूल ना जाएं, क्योंकि इस वीडियो में इतने खो जाओगे पता नहीं चलेगा। तो बस आपको अभी बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक बच्चा इसका लाभ उठा सके। सबसे पहले हम एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं कि आपने अप्लाई तो कर दिया, तो अप्लाई करने के लिए आपने ये क्वालिफाई है या नहीं है। एग्ज़ाम्स तो होगा, एग्ज़ाम्स के बाद मेन चीज़ आती है, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले एक ब्रीफ देख लेते हैं कि SSC दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी है। पहले कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा,
फिर फिजिकल के बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल के बुलाया जाएगा। जॉब की लोकेशन दिल्ली होगी और इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ से आपने अप्लाई किया होगा, यहाँ और भी विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन डिटेल आपका मेरिट लिस्ट delhi.police.nic.in पर आपको उपलब्ध होगी। एसएससी कांस्टेबल का यहाँ पर सिलेबस आपका अप्लाई होगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं भाई, सबसे मेन चीज़ आती है, आप अप्लाई तो कर रहे हो, क्या बेस अप्लाई कर रहे हो, क्या आपकी हाइट उतनी है, क्या आपका चेस्ट उतना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो हिल्स एरिया में रहते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, ठीक है। तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 और हिल एरिया में रहने वालों के लिए 165, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। तो आप हाइट आप अच्छे से अपनी मेजरमेंट करें, आपकी हाइट आप क्वालिफाई कर रहे हो तो ही आप अप्लाई करें, ठीक है, नहीं तो आपका फिजूल का पैसा भी खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं अपन चेस्ट। मेंस के लिए जो चेस्ट है 1 सेंटीमीटर का है, 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर उनको फुलाव चाहिए, ठीक है, तब जाके 85 उनका हो जाना चाहिए। अब दिखा देता हूँ मैं आपको इमेज एक कि ये जो चेस्ट नाप रहे हैं इस तरह नापते हैं, तो 81 तो चाहिए आपको बिना फुलाए, सिंपल सा, और ये फुला कर देखो आप, ठीक है। तो ये फुलाकर आपको इमेज दिखाइए, तो इस तरह फूलने पर 4 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए बिना फुलाए, फुलाने पर इस तरह। तो यदि आप क्योंकि आप मेन तो हाइट करती है, आपका हाइट अच्छी है और आपने टेस्ट रिटर्न आपका ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आप अच्छी दौड़ भाग करके या अच्छा वर्जिश वगैरह करके तो आप चेस्ट को मेंटेन कर लोगे। परंतु मेन चीज़ क्या है? आपकी हाइट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो हाइट का अपना मेन रोल है, आपकी हाइट परफेक्ट हो तो आप अप्लाई करें, ठीक है। चेस्ट के लिए हम देखेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरह आप 4 सेंटीमीटर को फ्लैप दे सकते हैं, ये हम इसी वीडियो में सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक जुड़े रहना है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर रिलैक्स मिलेगा उन लोगों के लिए जो हिल्स एरिया में रहते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर उनको छूट दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं वुमेन्स के लिए। तो वुमेन्स के लिए एक बढ़िया बात है कि उनके चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, चेस्ट उनकी नापी नहीं जाएगी, बस उनकी हाइट के आधार पर, ठीक है। तो उनकी हाइट क्या है? 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर का उनको रिलैक्शन दिया गया जो भी हिल्स एरिया में पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली अपनी हाइट 170 हो तो भी अप्लाई करें, चेस्ट फ्री बनाया जा सकता है बट हाइट बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो 170 हाइट होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके बाद होगी आपकी, ये सब कुछ आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे रिटर्न एग्जाम। रिटर्न नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो वो किस प्रकार उसको डिवाइड किया गया है, तो हम इस पार्ट में पूर्ण सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है, जो आपका एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा मेरे द्वारा कि वास्तव में ये पेपर कुछ नहीं है, थोड़ी सी तैयारी के द्वारा भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट तो तैयारी करने के लिए 15-16 घंटे नहीं पढ़ना पड़ता, तैयारी करने के लिए रेगुलर, चाहे आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ो और 2 घंटे की आप टाइमिंग सेट करो, बस वही काफ़ी है। आप 2-2 घंटे, कुछ स्टूडेंट होते हैं आज 5 घंटे पढ़ लिए, कल पढ़ाई नहीं की, 2 दिन पढ़ाई नहीं की, तो 5 घंटे बेकार चला गया आपका। आप पढ़ाई करो, रेगुलर करो, चाहे 2 घंटे रोज पढ़ो आप, तो वही पढ़ाई सक्सेस होती है और उसी पढ़ाई के आधार पर आपको ये वर्दी जो दिल्ली पुलिस की है ये मिल सकती है, ये मेरी गारंटी है। तो सिलेबस में क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये 50 मार्क्स के आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा। जो पार्ट बी होगा वो रीजनिंग का होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले नंबर सिस्टम जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, 15 नंबर का होगा, 15 ही मार्क्स का होगा वो। और पार्ट डी में कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फंडामेंटल, इसमें कंप्यूटर जनरेशन होती है, कौन सा पार्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है वो आएंगे। MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर, ये संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। तो इसी प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा आपको पूरा करने के 90 मिनट। तो टाइम बहुत है,
मतलब पेपर छोटा है, टाइम बहुत है, आप इजीली आराम से उसको पिकअप कर लोगे और सारे क्वेश्चंस का टाइम आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जनरल अवेयरनेस की, तो हम इसी सिलेबस को खोलकर पूरा इस पर डिस्कशन करेंगे। तो परंतु ध्यान रखें कि यहाँ पर प्रत्येक गलत क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी को मेरे को हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज के अंदर, कि सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिक की जो मतलब वही करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तर्क शक्ति 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, संख्यात्मक योग्यता 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर वाला जो चैप्टर होगा 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे, टोटल 90 मिनट, और 0.525 अंक काटा जाएगा यदि आप कोई गलत आंसर देते हैं। तो संभल के हमको ऑप्शन जो होते हैं वो टिक करने होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पर आधारित होगी, 2 ही लैंग्वेज आएंगी, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा और कोई तीसरी लैंग्वेज नहीं आएगी। तो आप अपने मीडियम के अनुसार आपको हिंदी में एग्जाम देनी है या इंग्लिश में एग्जाम देनी है, ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब सिलेबस को थोड़ा विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में आने वाला क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। सिलेबस आ गया, 4-5 टॉपिक्स हैं, क्लियर हो गए। अब इन टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान मतलब करंट अफेयर जो सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि इसमें आपका जो क्वेश्चन आएंगे उसमें चेक किया जाएगा कि आपकी जनरल नॉलेज कहती है, आप जो रोजाना के जो भी इवेंट घटक हो रहे हैं, तो जो रोजाना की जो बातें हो रही हैं उन पर आपका फोकस है या नहीं है, ये चेक किया जाता है। तो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन जो रोजाना अखबार में आप देखते होंगे, वो अखबार आपको न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 50 नंबर के आने वाले हैं इसमें से, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, आपका रिजल्ट इन्हीं के ऊपर आधारित होगा। तो करना क्या है, आपको सिर्फ रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना है, और मार्केट है बहुत सारी करंट अफेयर की वो आ रही हैं बुक्स वगैरह, आप उनको लो, पढ़ो, बहुत सस्ती आती है, 10 रुपये की आती है, 50 रुपये की भी आती है, वीकली 10 रुपये की आती है, आप यूज करो उसको, खूब पढ़ो, को अच्छे मैटर आते हैं उसके अंदर, आपको पढ़ाई में ज़्यादा पैसा भी खर्चने लगेगा और आप बहुत अच्छा अपना स्कोर बना पाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में आपको क्या पढ़ना है, आपको भाई ये तो इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध के विशेष आपके जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या होगा, खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि उनके किसी विषय से विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो आपका सेकेंडरी लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इतना नहीं घुस के क्वेश्चन नहीं आने वाले, सिर्फ आपका सेकेंडरी लेवल का ही पेपर आएगा, समझिए ना आप, सिर्फ सेकेंडरी लेवल की ही आपको तैयारी करनी है। तो बहुत ही इजी, पहला काम क्या करना है, एक करंट अफेयर, अब मार्केट जाना है और सीधा एक करंट अफेयर लेकर आना है, और 2 दिन में उस करंट अफेयर की बुक्स को 30-40 पन्ने होते हैं, आप आराम से 2 दिन में उसको निकाल लोगे, पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान का, ये आप आसानी से इसको पूरा कवर कर सकते हो। और अपने जो भी एक मैप बनाओ, मैप के चारों तरफ जितने भी पड़ोसी देश हैं अपने, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका, इन देशों की आप इतिहास को पहचानो, इनकी भौगोलिक स्थिति को पहचानो, संस्कृति को पहचानो, उनसे संबंधित जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनको पिक करो। बस आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, सिर्फ उनकी सामान्य जानकारी को अपने पास इकट्ठा करके रखना है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद तर्क शक्ति, सैद्धांतिक रूप से गैर शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरुचि देखने को प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। मतलब आप जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि उसका चाचा का, ताऊ का, फूफा का बेटा क्या लगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे, जो एक रिलेशन से संबंधित, जो आप आसानी से उनको पहचान लोगे। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बड़ी मतलब माथा पच्ची वाले क्वेश्चन नहीं आते। कुछ श्रृंखला आएंगे, अंगणितीय श्रृंखला आएंगी, अंडर कोडिंग, डिकोडिंग, ये नंबर सिस्टम जो होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपके बन के आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आएगा संख्यात्मक योग्यता। इस प्रश्न पत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिलक्षण, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत
अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य आदि संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो 10th लेवल का एग्जाम होगा। ठीक है, तो 10th तक तो आपने मैथ पढ़ी होगी, और 10th तक देखो इसमें त्रिकोणमिति तो है भी नहीं, मतलब इतना टफ पेपर नहीं आने वाला। लाभ हानि आपको करना है, औसत निकालना है, ब्याज निकालना सीखना है, समय दूरी के छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे, बहस अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैथ का सिलेबस है खींच के आप उसको 30 दिन मतलब 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो तर्क शक्ति और संख्यात्मक योग्यता वाला जो चैप्टर है इसको आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो यदि आप रोजाना 2 घंटे मैथ को देते हैं। तर्क शक्ति और संख्यात्मक योग्यता को आपको 2 घंटे देना है, आपकी 1 महीने में पूरी क्लियर हो जाएगी। सारे टिप, सारे फॉर्मूला आपके फिंगर्स पे आ जाएंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है सामान्य ज्ञान का, इसको आपको मात्र 1 घंटा रोज देना है। बस 1 घंटा आपने इसको रोज दे दिया तो ये भी 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन का कोर्स है पूरा ही आपका। 30 दिन में आपको संख्या ज्ञान, तर्क शक्ति और संख्यात्मक योग्यताएं पूरी आपके फिंगर्स पे आ जाएंगी। इतना इजी चैप्टर है। फिर भी कोई डाउट लगे, सब मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि औसत क्या है, ब्याज क्या है, तो आप कमेंट्स करके बताएं। इनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जिससे आप अच्छे सीख सकते। और भी कई जैसे आपकी इतिहास है, भूगोल है, इनसे संबंधित मैं आपको कोई लिंक दे दूंगा अच्छे टीचर्स की, जो आप उस लिंक के द्वारा इनको अच्छे से क्लियर कर सको। बस करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन दबाएं और आने वाली समस्त वीडियो आप तक पहुंचाएं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो है कंप्यूटर फंडामेंटल का। ठीक है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, बहुत इजी आएगा। इसमें आपको बताया कि जनरेशन्स आएंगे, मतलब फंडामेंटल आएगा, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड माउस क्या है, तो बहुत ही सामान्य जनरल टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। MS ऑफिस आएगा जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड के क्वेश्चन आएंगे। पावर पॉइंट नहीं आ रहा है इसके अंदर और एक्सेस नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट तो आज सभी लोग खूब यूज करते हैं, प्रत्येक के व्यक्ति के जेब में इंटरनेट है इस समय। ठीक है, फेसबुक क्या होता है, Gmail ID क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता है। मेल क्या होता है, तो मतलब बहुत ही URL क्या होता है ना, और HTTP क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है ये। इसको भी आप रोजाना आधी घंटा दोगे, कंप्यूटर के टॉपिक को मात्र 30 मिनट दोगे तो आप इसको भी 1 मंथ में कवर कर लोगे। मतलब आपको रोजाना 3.5 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे तर्क शक्ति वाले और मैथ वाले क्वेश्चंस करने हैं, 1 घंटे आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी वाले, और आधी घंटा आपको कंप्यूटर को देना है। मतलब 3.5 घंटे आप रोज पढ़ते हो तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका पेपर बिल्कुल इजी हो जाएगा। करना क्या है, रोजाना 3.5 घंटे पढ़ना है। टाइम सेट करना है कि मुझे 2 घंटे तो मैथ वाले टॉपिक, तर्क शक्ति और संख्यात्मक ज्ञान वाले को देने हैं, और 1 घंटा GK वाले को देना है, और आधी घंटा मुझे कंप्यूटर के लिए निकालना। 3.5 घंटे हो गए। ठीक है, और मैं ये कहूँगा मेरी तरफ से 1 घंटा और निकालना, 4.5 घंटे। उस 1 घंटे में जो पढ़ा है अपन ने सारा, वो सारा रिवाइज कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि पढ़ने के बाद चीज़ें माइंड में जब स्थायी होती हैं जब उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाता है। की ध्यान रखना, कोचिंग जाने से, अच्छे कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने से सफलता नहीं मिलती। सफलता कब मिलती है, जो आपने पढ़ा है उस पर आप वापस अमल करो, जो पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करने से ही सफलता मिलती है। तो सफलता आपसे दूर नहीं है, बिल्कुल सफलता के आप पास हो, और आपके जो सपने हैं वर्दी पाने वाला, ये जरूर पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो मैट्रिक स्तर के आएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक स्तर की बुक्स आपको लेके पढ़नी है, और मैट्रिक स्तर में बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, आप पढ़ चुके हो, आपको बस रिवाइज करना है। पूरा कोर्स 1 महीने का है। ठीक है, आप सितंबर में, अगस्त सितंबर में पूरा कोर्स कर लोगे, मजा आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम में बैठना क्या कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, और जब आप एग्जाम पास कर लोगे तो मजा ही कुछ और है। और ध्यान रखें, जनरल के भाई आपकी मेरिट तो बनेगी, मेरिट के आधार पेपर होगा, पेपर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद ही आपको आगे की जो फिजिकल है उसके लिए बुलाया जाएगा। परंतु मेरिट से पहले ये भी कहा गया है, ये नहीं है 20 नंबर लाया चल दिया भाई, चलो 20 नंबर आए इसको क्वालिफाई कर दो आगे, नहीं। जनरल के लिए 35 मार्क्स तो लाने ही हैं।
ST SC OBC EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 30 मार्क्स लाने ही हैं। एक्स सर्विलेंस के लिए 25 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स ये आएंगे तो ही आप सोचना कि हम आगे फिजिकल के लिए जा सकते हैं। कंफर्म नहीं है, जा सकते हैं, अभी मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी होती वैकेंसी तो कई गुना वो लेते हैं, उसके आधार पर काम होता है, ठीक है। तो फिर आपको मेडिकल के पहले आपको फिजिकल के बुलाएंगे और फिजिकल की जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ, ठीक है। सो हमने डिटेल से रिटर्न जो टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर के ऊपर जो टेस्ट होगा आपका, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई टॉपिक लेके डाउट है आपके मन में तो मेरे साथ शेयर कर, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक को पर्सनली चेक करूँगा और आप तक उसकी PDF या कोई वीडियो लिंक आपको पहुँचाऊँगा, जिससे वो आपका टॉपिक ईजी हो सके। इस पार्ट में हम बताएंगे आपको दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक है। सो पहले हम बात करें दौड़ की, क्योंकि आप जब टेस्ट पास कर लोगे उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल में सबसे पहले आपकी टेस्ट होगी दौड़। तो दौड़ कितनी होगी, कैसे होगी, ठीक है। और आपको भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं दौड़ लगाते हैं, परंतु आप यदि घर पे दौड़ लगा रहे हैं तो वो फास्ट दौड़ लगा पाते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ जाके उन पर दौड़ पूरी नहीं हो पाती दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैं बताऊंगा आपको आप दौड़ कैसे लगाएं जिससे आप उस दौड़ को पूरा कर पाएँ, ठीक है। तो हम बात दौड़ के बाद जब आप दौड़ पास आउट कर लोगे, दौड़ के अंदर क्वालिफाई हो जाओगे, फिर आपसे बात की जाएगी ऊंची कूद की, ठीक है। ऊंची कूद में आपको 3 चांस दिए जाएंगे। कितने चांस? ध्यान सुने, 3 चांस। 3 चांस में आपको वो ऊंची कूद क्वालिफाई करनी ही है। जब आप ऊंची कूद क्वालिफाई कर लोगे फिर आपको लंबी कूद के लिए बुलाया जाएगा और लंबी कूद के अंदर भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। तो 3 चांस में आपको लंबी कूद कंप्लीट करनी है। अब हम बात करेंगे कि दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद करनी कितनी है। तो जो मेल जो कैंडिडेट हैं, जो व्यक्ति हैं पुरुष प्रजाति के, उनको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। और यदि वो हिल एरियाज के हैं 7 मिनट में करनी है। कोई रिटायर है, एक्स सर्विसमैन है, उसको 8 मिनट में रेस पूरी करनी है। ये तो था मेल का। और मेल को लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है हमको आपको, ठीक है। और जो भी हिल एरिया में रहते हैं उनको 13 फीट और एक्स सर्विसमैन को 12 फीट्स। और हाई जंप आपको जो करनी है 3-9 की, ठीक है। 3 जो होती है आपकी हाइट और 3 सेंटीमीटर की, वो आपको पूरी करनी है, ठीक है। और जो हिल एरिया में रहते होंगे 3-6 है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3-3 है, ठीक है, करनी है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए दौड़ सेम है बट टाइमिंग थोड़ा सा उनको ज़्यादा दिया गया है। 8 मिनट है और हिल एरिया वालों को 9 मिनट है और एक्स सर्विसमैन को 10 मिनट में पूरी करनी है। तो मैं मानता हूँ दौड़ के लिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल, टाइम बहुत सारा दिया गया है। बस आपका टारगेट होना चाहिए कि इस दिए गए समय में कैसे इसको पूरा करें। तो दौड़ के लिए मैं बताऊंगा आपको, हम दौड़ करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। बस करना क्या है, आपको मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो मैं आपको इसी चैनल पर सिखाऊंगा कि दौड़ दिए गए टाइम में कैसे पूरी करें, ठीक है। लॉन्ग जंप दिए गए टाइम में, लॉन्ग जंप जो दी गई लिमिट है उसको कैसे क्रॉस करें, मतलब जो भी 10 फीट है, 9 फीट है, 8 फीट है, इसको पूरा कैसे करें, ठीक है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं लॉन्ग जंप में भी, हाई जंप में भी। वो गलतियां ना करें, क्योंकि आप लॉन्ग जंप करना सीख जाते हैं परंतु एंड टाइम पे हम वो गलती कर देते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं इसी चैनल पे माध्यम से बताऊंगा कि वास्तव में जो गलतियां उनको ना करें और हम क्या करें जिससे हमारी लॉन्ग जंप, हाई जंप अच्छी हो, ठीक है। तो मैंने दौड़ के ऊपर एक परफेक्ट वीडियो बनाया है। जब उस वीडियो को देखोगे उसके अनुसार आप दौड़ की प्रैक्टिस करोगे तो मान के चलता हूँ 1600 मीटर नहीं, जो मैराथन दौड़ होती है उसको भी आप अच्छे से पास आउट कर लोगे। लंबी लंबी दौड़ जो होती हैं, रेस जो होती हैं, उनको भी आप कर लोगे। क्योंकि जितने भी जो रनर होते हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, उनका एक
फिक्स फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करते हैं। वही फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आप उस वीडियो को देखें और उसके माध्यम से आप तैयारी करें, क्योंकि तो आप एक अच्छी दौड़ कर पाओगे, ठीक है। तो मैं दौड़ के लिए एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ एक बार, कि आप एक जब दौड़ लगाएं तो छोटे छोटे टारगेट सेट करें। जैसे सबसे छोटा टारगेट है 50 मीटर का, ठीक है, उसको 7 सेकंड में आप सेट करें कि मैं 7 सेकंड के अंदर 50 मीटर दौड़ पूरी करनी है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना हो, पर सेकंड टाइम में हो जाएगा, सेकंड थर्ड टाइम में तो होगा। जब आपको लगेगा 50 मीटर की दौड़ को मैं 7 सेकंड में पूरा कर पा रहा हूँ, तो फिर उस टारगेट को थोड़ा सा और बढ़ा लें, अब 100 मीटर का करें, फिर वो 14 सेकंड आपको टाइम भी डबल, टारगेट भी डबल कर लें अपन, ठीक है। जब आपको लगता है कि हाँ भैया मैं 100 मीटर की दौड़ को 14 सेकंड में पूरा कर सकता हूँ, तो फिर उसी दौड़ को 13 सेकंड में करने का लक्ष्य रखें, 1 सेकंड कम करें, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कहते हैं करत करत कौन सा मुहावरा है कि सिर पर पड़े तो निशान, जो वाला मुहावरा पर काम करेगा वो आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट थिंग्स, ठीक है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। फिर 200 मीटर की दौड़ को 30 सेकंड में आप टारगेट रखें, ठीक है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा दे दिया, आप कर सकते हैं। फिर 400 मीटर को 1 मिनट में पूरा करें। जब आपको लगे कि मैं 400 मीटर की दौड़ को 1 मिनट में पूरा कर पा रहा हूँ, तो 800 को 2 मिनट में, 1200 को 3 मिनट में, और 1600 को 4 मिनट में। और वहाँ टाइम कितना दे रखा है आपको? 6 मिनट का। और आपने दौड़ कितने मिनट में पूरी कर दी? 4 चौक 16, 4 मिनट में पूरी कर ली इस टारगेट के अनुसार। तो 2 मिनट आपकी शेष रहेगी, मतलब आपने क्वालिफाई किया एक्सीलेंट के रूप में, तो आपके मार्क्स अच्छे जोड़े जाएंगे। परंतु मैं आपको यहाँ बता दूँ, दौड़ करते समय कई बातें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं कि परफेक्ट, क्योंकि बॉडी का जो पोस्चर होता है कि सिर किधर झुकाना है या बॉडी को किस पोस्चर में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारी, क्योंकि हवा का जो प्रभाव है उसके अनुसार आपको दौड़ना होता है, तो आप दौड़ अच्छी पूरी कर पाते हो। दौड़ लगाते समय हमें सांस किस प्रकार लेनी है, डीप सांस लेनी है, स्लो सांस लेनी है। तो सांस जो आप लेते हो, क्योंकि फेफड़ों जो ऑक्सीजन बढ़ता है वो फेफड़ों में जाएगा ऑक्सीजन, या वो जो हवा है पेट में जाएगी या फेफड़ों में जाएगी, वो सभी प्रकार की आपको मैंने चर्चा की है मेरी वीडियो के अंदर। उस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं अच्छी दौड़ लगा सकता हूँ। आप दौड़, ये नहीं बहुत प्रेशर लगा के दौड़ना पड़ता है तब जाके दौड़ पूरी होती है, नहीं। दौड़ के लिए कुछ ट्रिक होती हैं, उन ट्रिक को फॉलो करने से आपकी दौड़ अच्छी होती है और दिए गए टारगेट से बहुत कम समय में आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो के अकॉर्डिंग यदि आप फौज की, पुलिस की, किसी प्रकार की भर्ती वर्दी वाली जो नौकरी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप दौड़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो वो अच्छी आपकी दौड़ हो पाएगी और कहीं भी किसी भी दौड़ में आप नहीं रुकोगे और आप जहाँ भी दौड़ लगाओगे आप परफेक्ट क्वालिफाई उस दौड़ के अंदर होंगे आप, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे फिजिकल के बाद जो पार्ट आएगा आपका, वो होगा मेडिकल आपका, ठीक है। जो कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल में बुलाने के लिए आपके पास क्या चेक होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको डिटेल से आपकी स्टडी करके आपको बता देता हूँ कि मेडिकल के लिए क्या क्या आपको करना होगा। अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आर दोष विकृति, मतलब कोई भी मेंटल पेशेंट नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, टोटल बीमारी से मुक्त होना चाहिए, दोनों आंखों की दृष्टि चश्मे के बिना 6/12 की होनी चाहिए, रंग दृष्टिहीनता से मुक्त और सुधार के लिए चश्मा न लगाया जाता हो, का दृश्य तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए किसी भी तरह की सर्जरी नहीं कराई गई हो, ठीक है। मतलब आंखों का इलाज उसका चल रहा है तो वो एक बार डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिखवाएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डॉक्टर ही आपको वेरीफाई करके देखा वहाँ पर कि भैया इसकी आंखें परफेक्ट हैं, उसके वहाँ भी चेक की जाएंगी आंखें आपकी, ठीक है। तो बहुत से लोग सर्जरी वगैरह करवाते हैं, ऐसा वहाँ नहीं चलेगा। इसमें ऐसी कोई विकृति नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्यों के कुशलता निर्वहन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। इस संबंध में किसी भी श्रेणी को छूट अनुज्ञेय नहीं है, मतलब ST SC OBC EWS किसी भी श्रेणी का हो, तो मेडिकल में जो बताया गया वही आपको परफेक्ट होना चाहिए,
ठीक है, यहाँ कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी मेडिकल के। चयनित अभ्यर्थियों का समय समय पर यथा संशोधित दिल्ली पुलिस नियमावली 1980 के नियम 9, 14 ग और नियम 24 के अनुसार दिल्ली में चयनित सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक परीक्षण किया जाएगा। दिल्ली के अस्पताल है वहाँ पर उनका मेडिकल किया जाएगा। निम्नलिखित विवरण के अनुसार शरीर के विभिन्न भागों पर टैटू स्वीकार्य हैं। ठीक है, टैटू बनाने बहुत फैशन चल चुका है, वो भी कहाँ कहाँ आपको होगा वो देख लें आप। तो 12.3.1 हम देखते हैं सामग्री। धार्मिक चिन्ह या आकृति और नाम के को प्रदर्शित करने वाले टैटू जैसे कि भारतीय सेना में अनुसरण किया जाता है की अनुमति होगी। धार्मिक चिन्ह आपका हो सकता है। ठीक है, स्थान शरीर के पारस्परिक स्थानों पे बने टैटू जैसे भुजाओं के अग्रभाग पर भीतरी और अंकित टैटू, लेकिन केवल बाएं भुजा के अग्रभाग पर, क्योंकि जिससे सैल्यूट नहीं दिया जाता है हाथों के उधर भाग पर अनुमति होगी। तो जिस हाथ से हम सैल्यूट करते हैं उस हाथ पर आप नहीं बना सकते। ठीक है, ध्यान रखें। टैटू बनाने बहुत फैशन चल चुका है, लोग मतलब टैटू बॉडी पे कहाँ कहाँ टैटू बनवाते हैं। तो टैटू आप बनवा लिया हो तो एक बार इन नियमों को देख ले, पढ़ ले, समझ लें, उसके बाद ये अप्लाई करें। ठीक है, नहीं तो आप फिजिकल आपका टेस्ट पास हो जाएगा, मेडिकल फिजिकल पास हो जाएगा आपका, पर मेडिकल में जाके आप मात्र एक छोटे से टैटू की वजह से आप अटक सकते हो। ठीक है, आकार शरीर के विशेष भाग कोहनी या हाथ के आकार से 1/4 से कम आकार का होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे आप देखते हो फिल्म अभिनेता हैं, क्रिकेटर आजकल बहुत टैटू वगैरह बनाते हैं, पूरे हाथ पूरी बॉडी पर टैटू होते हैं। इस प्रकार का यदि आपका शरीर है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, आप क्वालिफाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार ही आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। तो विशेषकर आप परफेक्ट होना चाहिए, माइंडली परफेक्ट होना चाहिए, वही अप्लाई करें। और आपकी जो आई साइट है वो अच्छी होनी चाहिए। और टैटू के ऊपर कुछ नियम बनाएंगे, इन नियमों को पढ़ें, उसके बाद यहाँ मेडिकल के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, अब हमने आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित दौड़ भाग जो भी था लिखित पर सबकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो आगे इसी क्रम में हम जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, और यदि हम आपको जो मैंने आपको बताया है पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत आपने लगातार इस वीडियो को अंत तक देखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब इसी तरह की और वीडियो के लिए करना क्या है, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ा रहना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।